भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए। मैं उनको भूल नहीं पाती तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने, आजकल यही प्रवृत्ति चल रही, तुम्हारी बात नहीं बच्चा। गुरुदेव, कुछ माह पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं, ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया। परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो। शरीर का बार बार अपवित्र होना ये क्या है। मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है। नरक जाओ, नरक भोगो, ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है। और जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है क्या। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके, बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है। और कौन सा रास्ता है। आज शासन नहीं है ना, न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन कोई स्वीकार नहीं है ना। इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या। ये मनमानी आचरणों से क्या होगा। अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति हुई आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। देखो आजकल मनमानी चल रहा है। माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो। अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहाँ से शुरू हुआ है डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह, क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह के मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए।